नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर लेवल की 10वें दौर की वार्ता है। आपको बता दें, पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों की वापसी के बाद भारत और चीन के बीच आज ये अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में अब पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग क्षेत्रों से भी सैनिकों को हटाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। ये बैठक एलएसी पर चीन की तरफ मोल्डो सीमा बिंदु पर सुबह 10 बजे शुरू होगी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन करेंगे, जो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल लियू लिन करेंगे, जो चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर हैं। भारत और चीन के बीच ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट समझौते का पहला चरण पूरा हो गया है। कोर कमांडर स्तर के 10वें दौर की बैठक दूसरे चरण के डिसएंगेजमेंट पर भी दोनों देश चर्चा करेंगे। आपको बता दें, पैंगोंग झील के उत्तरी दक्षिण किनारों से सैनिकों की वापसी, अस्त्र शस्त्रों और अन्य सैन्य साजो सामान और बंकरों, तंबू और अस्थायी निर्माणों को हटाने का काम गुरुवार को पूरा हो गया। इस बीच चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ये कबूल किया है कि पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में उसके भी 4 सैनिक मारे गए थे। गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में चीन के 35 सैनिक हताहत हुए थे। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीने से सैन्य गतिरोध जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को संसद में एक बयान में कहा था कि भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का समझौता हो गया है। समझौते के मुताबिक चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को हटाकर पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर 8 क्षेत्र की पूर्व दिशा की तरफ ले जाएगा। भारत अपनी सैन्य टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी शिविर धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह की कार्रवाई दक्षिणी किनारे वाले क्षेत्र में भी दोनों पक्ष करेंगे। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि इस पर सहमति बनी है कि पैंगोंग झील क्षेत्र में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के 48 घंटे के अंदर दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों की अगली बैठक अन्य सभी मुद्दों को हल के लिए बुलाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाद में कहा था कि देपसांग, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा सहित अन्य लंबित मुद्दों पर दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच अगली वार्ता में चर्चा की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।